गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। आज हम ट्वेल्थ मैथ में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सेकंड चैप्टर देखिए, अपना थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर था वो मैट्रिक्स वाले वो कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई, ठीक है। ये चैप्टर भाई इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कवर हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से जब तक स्कूल में क्लासेस स्टार्ट ही हो जानी चाहिए, यदि नहीं होंगी तो फिर अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दो ही एक्सरसाइज हैं भाई, 2.1 एंड 2.2, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सबसे पहले तो इसके नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? आपने पहले सुना होगा 10th वगैरह में, 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आपको पता है, वही साइन हो गए, ये साइन जो अपना एंगल है कोई भी थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट, ये सभी क्या है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, ठीक है। 6 के 6। अपना इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स क्या होता है भाई? उल्टा, अपोजिट, विपरीत बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसका अपोजिट मतलब साइन थीटा है तो इसका अपोजिट कौन हो गया? साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोस का क्या हो गया? कोस इनवर्स थीटा। तो ये इनवर्स है इसका अपोजिट भाई, मतलब इसकी +1 पावर है, इसकी -1 पावर है, ठीक है। तो इस इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ना कि डायरेक्ट इन फंक्शंस की, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू तो पीछे छोटी क्लासेज में आप निकाल चुके हो, अब ये इनवर्स की बारी है भाई, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग से पहले इसकी रेंज की आवश्यकता पड़ेगी भाई हमें, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज की। तो ये एक बना लेते हैं हम टेबल सी। वैसे आपके मैथ में भी है ये फंक्शन हो गया, मान लिया। यहाँ पे इनकी रेंज लिख लेते हैं कि किस फंक्शन की कितनी रेंज है। मान लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन के फंक्शन की कितनी रेंज होती है भाई? -π/2 से +π/2 तक। π/2 मतलब 90, -90 से +90 तक साइन की रेंज होती है भाई, ठीक है। फिर मान लेते हैं अपने पास y है कोस इनवर्स एक्स भी। कोस फंक्शन की कितनी रेंज होती है? कोस की होती है भी 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से 180 तक की, ठीक है। फिर मान लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टेंजेंट की रेंज क्या कितनी होगी भाई? टेंजेंट होगी वही -π/2 से साइन की तरह +π/2 के बीच में, ठीक है। -90 से +90 टेंजेंट की होगी भाई, ठीक है। यदि हम कोट का जिक्र करें, कोट इनवर्स एक्स, तो कोट की जो रेंज होगी भाई वो होगी 0 से पाई, ठीक है। मान लो ये अपना कोस और कोट दोनों की रेंज सेम है, ठीक है। और जो ये है साइन और टेंजेंट, इन दोनों की रेंज सेम है भाई, डोमेन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो रेंज सेम है भाई 0 से पाई। इसके बाद जैसे हम यदि जिक्र करें सीकेंट इनवर्स का, तो सीकेंट इनवर्स एक्स का जो अपना होता है भाई ये होता है 0 से 0 या π/0 या पाई से π/2 के बीच में भी, 0 या पाई से π/2 के बीच में इसकी रेंज होती है, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट का जिक्र करें तो कोसिकेंट की रेंज होगी भाई -π/2 या +π/2, यहाँ से 0 तक, ठीक है। ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए भाई, इन सभी की रेंज बता दी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो ये टेबल कैसी है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं हम इनसे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कह सकते हो तुम। इस रेंज को क्या कह सकते हो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच,
ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल सकते हो आप इससे और रेंज भी हो जाएगी। तो इन फंक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होगा अपना साइन का, कोस का, टेंजेंट का और कोट का। बस इन चार फंक्शन का, इन दो का बहुत कम यूज होगा भाई, बहुत रेयर चांसेस है। तो अपने ये चार फंक्शन हैं, इनकी मोस्टली इन चार फंक्शनों की तो रेंज आपको याद होनी चाहिए भाई, किस फंक्शन की कहाँ तक रेंज है। ठीक है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जैसे 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, कैसे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है भी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, साइन इनवर्स 1/2 की, -1/2 की, सॉरी। ठीक है, -1/2 है ये इसके अंदर। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे निकालेंगे वो देखिए भाई, इसको सोल्व करेंगे। शुरू में इसको मान लेते हैं भाई, लेट साइन इनवर्स माइनस का जो ये 1/2 है, ये जो फंक्शन है आपका गिवन है, इसी फंक्शन को किसके इक्वल मान लेते हैं, थीटा के इक्वल। लेट जो भी फंक्शन आपके पास दे रखे है, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, उसको किसके इक्वल मान लो, थीटा के इक्वल। ठीक है, और इसके साथ में लिख सकते हो आप कि वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, जो ये दे रखे है फंक्शन साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जो थीटा के बराबर मानना है, ये थीटा क्या है भाई, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, अब ये थीटा के बराबर है, इस थीटा को आप या एक काम करो, इस साइन इनवर्स को आप इक्वल से दूसरी साइड ले जाओ। दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। ठीक है, अब इसकी जो हमें रेंज देखनी है, जो रेंज है, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, या लिख दो कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज, इसकी रेंज कितनी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स, साइन फंक्शन की प्रिंसिपल, क्योंकि अपना किस में है, ये साइन में है ना, तो साइन की रेंज देखनी है। अब साइन की रेंज किस में बताई थी भाई, साइन की रेंज होती है अपनी -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, तो ये रेंज होगी। इसका मतलब यदि ये रेंज है, देयरफॉर, तो इसका मतलब हो गया कि भाई -π/2 से जो अपना थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और +π/2 से जो अपना थीटा है वो क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब जो अपना थीटा है, जो ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू आप लेके चले हो, वो थीटा -π/2 और +π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मेन बात ये है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सॉल्यूशन भाई, आप एज इट इज इसको मतलब उतार सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। तो ये क्या हो गया, अब थीटा इनके बीच में लाई करेगा। अब ये चीज़ देखो, अपना क्या फंक्शन है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, -1/2। यदि ये -1/2 है, नेगेटिव है भाई, इसको दोबारा लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, -1/2। अब ये देखो कि कितने थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, +1/2 देखेंगे। कितने थीटा की वैल्यू +1/2 होती है, तो कितने थीटा की होती है भाई, π/6 की। कितने की होती है, π/6 की। वो तो +1/2 तो प्लस के π/6 की होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1/2, तो वो किसकी होगी, -π/6 की। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि साइन -π/6 इक्वल टू क्या होता है, -1/2। हेयर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया -π/6। कितना आ गया थीटा की वैल्यू, -π/6। ये चीज़ आने के बाद आप लिख सकते हो लास्ट लाइन एक, कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज माइनस का π/6। ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू बस। ठीक है, ये लास्ट लाइन ये लिखनी है। थीटा की वैल्यू निकाल के जो थीटा की वैल्यू आती है वही अपनी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन था भाई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं भाई। और ये आपकी जो ऊपर है टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। और ये क्वेश्चन आज इतना ही कीजिए, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही कीजिए, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।